तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अपोलो हॉस्पिटल्स लिमिटेड। आप इसके चार्ट को देखिए। ये दोस्तों एक बहुत ही सेफ स्टॉक है और ये लगातार ऊपर आगे बढ़ता चला जा रहा है और इसी के साथ ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। तो अगर हम इसके पीछे के चार्ट्स को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि अपने स्टार्टिंग से ही ये स्टॉक धीरे धीरे ही सही लगातार ग्रो करता चला जा रहा है। ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो इसमें ज्यादा ऊपर नीचे की चाल नहीं आती है, लेकिन एक इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आती है लगातार। तो आप चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार इसके फंडामेंटल्स भी देखना ज्यादा जरूरी है। तो कंपनी का पूरा नाम है अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइज लिमिटेड। 7,425 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और आज इसने इंट्राडे में 6.55% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 1,06,731 करोड़ का, स्टॉक भी 90 का है, थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो गया है। ROC 15% एंड ROE 13.3% का, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 5,122 का लो रहा और 7,484 का कंपनी का हाई है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो अपोलो हॉस्पिटल्स की स्थापना 1983 में डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी के द्वारा की गई थी, जो कि आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर इन इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं और ये राष्ट्र का सबसे पहला हॉस्पिटल था और इसने उसके बाद हेल्थ केयर में एक रिवोल्यूशन लाया। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि पिछले 5 सालों में यह कंपनी 34% की रेट से ग्रो कर रही है। इसका प्रॉफिट 34% की रेट से ग्रो कर रहा है और यह कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। साथ ही इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है वो 14 टाइम्स बुक वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि थोड़ा सा हाई हो गया है। तो अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल्स हो गया, साथ में आपका मैक्स हेल्थ केयर है, फोर्टिस हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ, पॉली मेडिक्योर, नारायणा हृदयालय एंड डॉक्टर पैथ लैब्स जैसी कंपनियां हैं। दोस्तों ये स्टॉक निफ्टी 500 मल्टी कैप का पार्ट है, PSC हेल्थ केयर का भी पार्ट है और निफ्टी 200 का भी ये पार्ट है। तो अगर हम स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2021 में 3,717 करोड़ का था, सितंबर 2022 में 4,251 करोड़, सितंबर 2023 में 4,847 करोड़ और सितंबर 2024 में 5,589 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो सितंबर 2021 में 267 करोड़ का था, सितंबर 2022 में 213 करोड़ का, सितंबर 2023 में 249 करोड़ का प्रॉफिट और सितंबर 2024 में 396 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। वहीं पर दोस्तों इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 3,769 करोड़ का था, मार्च 2017 में 7,256 करोड़, मार्च 2021 में 10,560 करोड़, अभी करंट में कुल 20,449 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च 2013 में 303 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2017 में 131 करोड़, मार्च 2021 में 137 करोड़ और अभी करंट में कुल 1,224 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला, यानी कि मैसिव जंप यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 21% की रेट से, पिछले 5 सालों में 39% की रेट से, पिछले 3 सालों में 19% की रेट से और पिछले 1 साल में 45% का बढ़िया रिटर्न दिया है। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें जहां मार्च 2013 में 1,213 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 3,125 करोड़, मार्च 2021 में 4,160 करोड़, वहीं पर सितंबर 2024 में 7,371 करोड़ का लोन है, जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 4,814 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 8,103 करोड़, मार्च 2021 में 11,392 करोड़ और अभी सितंबर 2024 की बात करें तो 19,548 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में 7,000 करोड़ का लोन है, ये फिर भी थोड़ा ज्यादा है। दोस्तों अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां 29% थी वो 29% ही है, यानी कि 50% से कम है। FIIs की बात करें तो 52% से घटकर 45% पर आ गए हैं, फिर भी FIIs ही सबसे ज्यादा इसमें इन्वेस्टेड है। DIIs की बात करें तो 12.17% से बढ़कर 19.94%, यानी म्यूचुअल फंड ने भी काफी ज्यादा स्टेक बाई किया है और गवर्नमेंट का स्टेक सेम टू सेम बना हुआ है। साथ ही पब्लिक की बात करें तो जहां 5.86% थी वो घटकर 5.12% पर आ गई है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फॉरेंसिक एनालिसिस करें तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत और 5 नेगेटिव संकेत भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कंपनी के ऊपर कोई भी लायबिलिटीज नहीं, अच्छी बात है। अदर इनकम इनकी काफी अच्छी आ रही है। रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो मैनेजेबल है, यानी कि कोई खास दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले 90 दिनों में स्टेबल है। ROE जो है इनका पिछले 10 सालों से लगातार बढ़ रहा है। शेयर प्राइस की बात करें तो अर्निंग्स भी पिछले 10 सालों से काफी तेजी से बढ़ रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। यह कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और इनका जो सेल्स ग्रोथ है ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। बाकी ROC की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रांग होती नजर आ रही है। बाकी अगर इनकी ROC की बात करें तो लगातार स्ट्रांग नहीं हो पा रही है, मार्जिन इनका वोलेटाइल ही रहता है। हिस्टोरिक वैल्यूएशंस की बात करें तो ये स्टॉक अभी अपने प्रीमियम पर ट्रेड करने लगा है। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है हेल्थ केयर सर्विसेज अराउंड 52%, रिटेल फार्मेसी 40.8%, रिटेल हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक्स 7.2%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो तमिलनाडु में इनका 29% का बिजनेस है, आंध्रा में 17.9%,
10.4%, कर्नाटका में 10.8% का एंड 41.8% अदर्स। रिटेल फार्मेसी की बात करें तमिलनाडु में 39% की है, आंध्रा में 19% एंड कर्नाटका 12%, बाकी का 30% ऑल ओवर द इंडिया। लोकेशन वाइज इनके क्लिनिक्स की बात करें तो वो भी ज्यादातर कर्नाटका में ही 23%, आंध्रा 20% एंड तमिलनाडु में 17% के आसपास का है, बाकी का ऑल ओवर द इंडिया। दोस्तों इसके चार्ट पर हम वापस आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी। ये कंपनी लगातार ही नए हाई लगाते चली जा रही है और आज भी ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रही है। तो ये स्टॉक दोस्तों आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा तो हो सकता है और इस समय एक बहुत ही अच्छे जोन पर है बाई करने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा। तो अगर आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको रखना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका फिर से आपको शायद मिले न मिले, तो आप चाहे तो यहाँ से बाई कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी 8,400 के लेवल पर भी ट्रेड करता नजर आ सकता है, फिर उसके बाद ये 9,000 के ऊपर भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। बाकी दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल सेक्टर में लीडरशिप रखता है, तो इस सेक्टर में और इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना आपको भविष्य में मुनाफा दिला सकता है। बाकी अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि आपने इसे किस भाव में खरीदा था।